क्या आप जानते हैं, सिंदूर और कुमकुम सिर्फ एक पुरानी परंपरा नहीं है, ये एक हिडन साइंस हो सकती है। जिस जगह इसे लगाया जाता है, वही जगह है आज्ञा चक्र, दुनिया जिसे थर्ड आई कहती है। कल्पना कीजिए, हर रोज उस जगह पर स्पर्श करना या सिर्फ एक पल ध्यान लगाना, मन में शांति, फोकस और भावनात्मक संतुलन जैसे कोई जादू बहने लगे। आधुनिक साइंस भी अब मान रही है कि माथे का यही क्षेत्र ब्रेन के स्लीप साइकिल, मूड रेगुलेशन और अवेयरनेस से सीधा जुड़ा है। प्राचीन भारतीय ज्ञान तो हजारों साल पहले बता चुका था। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों के जरिए बॉडी और माइंड का पूरा बैलेंस, जो आज के सबसे महंगे माइंडफुलनेस ऐप्स और मेडिटेशन रिट्रीट्स भी सिखा रहे हैं। और जब पति पत्नी दोनों साथ साथ ये परंपरा निभाते हैं, तो ये कोई साधारण रिचुअल नहीं रह जाता। ये बन जाता है एक गहरा इमोशनल और सिंबॉलिक कनेक्शन, जो सिर्फ दिल से दिल तक नहीं, आत्मा से आत्मा तक जुड़ जाता है। यानी सिंदूर और कुमकुम सिर्फ एक चिन्ह नहीं, ये वो प्राचीन प्रैक्टिस है जो आपको मेंटली अवेयर, इमोशनली बैलेंस्ड और स्पिरिचुअली अवेकन रख सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ अंधविश्वास और परंपरा है, या इसके पीछे सच में कोई ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक कहानी नहीं, ये है आज्ञा, यानी आदेश और गहन ज्ञान का केंद्र स्थान, भौहों के ठीक बीच, माथे के केंद्र में, शारीरिक रूप से मस्तिष्क के अंदर, पिनियल ग्लैंड के पास, वही ग्लैंड जो हमारे स्लीप साइकिल को नियंत्रित करती है, मेलाटोनिन बनाती है और प्रकाश को महसूस करती है। कल्पना कीजिए, जब ये चक्र जागृत होता है तो आपकी इंट्यूशन तीखी हो जाती है। आप चीजों को जैसा है वैसा देखने लगते हैं, भ्रम टूटता है, क्लैरिटी आती है, मन शांत, फोकस लेजर जैसा और इमोशनल बैलेंस गहरा। प्राचीन योग शास्त्र कहता है, ये ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का मिलन स्थल है, जहां से कुंडलिनी ऊपर उठती है और सहस्रार की ओर द्वार खुलता है। आधुनिक साइंस भी हैरान है, क्योंकि पीनियल ग्लैंड लाइट सेंसिटिव है, स्लीप, मूड और अवेयरनेस से सीधा जुड़ी हुई है। कई लोग मानते हैं कि ध्यान से इस क्षेत्र को सक्रिय करने पर इनर विजडम और हाइडन परसेप्शन जागृत हो सकती है। प्रतीक 2 पंखुड़ियों वाला इंडिगो, नीला कमल। बीज मंत्र सिर्फ ओम। हर रोज सिंदूर या कुमकुम लगाना या बस एक पल ध्यान केंद्रित करना, ये सिर्फ परंपरा नहीं, ये इस प्राचीन केंद्र को सम्मान और ऊर्जा देने का तरीका है। जब आज्ञा चक्र संतुलित होता है, आप मेंटली अवेयर, स्पिरिचुअली अवेकन और जीवन को गहरी समझ के साथ जीने लगते हैं। लेकिन जब ये बंद या असंतुलित होता है, भ्रम, सिरदर्द, निर्णय लेने में कठिनाई और अंदर का शोर बढ़ जाता है। अब सोचिए, हमारी पुरानी परंपराएं जो हजारों साल से इस जगह को पवित्र मान रही हैं, क्या वो सच में हिडन साइंस थी? क्या तीसरा नेत्र सिर्फ मिथक है, या हमारे अंदर छुपी हुई सुप्रीम अवेयरनेस का द्वार है? कमेंट में बताओ, आपने कभी थर्ड आई या आज्ञा चक्र पर ध्यान किया है? क्या अनुभव हुआ?